ओके बच्चों, शुरू करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 3। लास्ट क्वेश्चन है ये। राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है, इफ x स्मॉलर देन y देन x स्क्वायर स्मॉलर देन y स्क्वायर x कॉमा y बिलोंग्स टू R। ओके, सो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीकेशन के ही लिखे जाते हैं। और कन्वर्स जो है, कन्वर्स में हम बिल्कुल उल्टा कर देंगे। सेकेंड स्टेटमेंट पहले लिखेंगे, ठीक है, और पहली स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर इम्प्लीकेशन का साइन रहेगा, ठीक है, इम्प्लीकेशन का साइन होगा। इसलिए इफ़ देन जो है वो हम एज इट इज़ ही रखेंगे, उसको तो हम हिलाएंगे नहीं भाई। तो पहले हम लिखेंगे कन्वर्स, और जब हम इसका कन्वर्स लिखेंगे तो मैंने आपको क्या कहा, इम्प्लीकेशन रहेगा ही रहेगा, इसलिए इफ़ एज इट इज़, ये हमारे लिए P स्टेटमेंट हो गया, ये हमारे लिए Q स्टेटमेंट हो गया। तो कन्वर्स में हम क्या करते, पहले Q स्टेटमेंट लिखते, पीछे का आगे, आगे का पीछे, यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले आएगा, पहला स्टेटमेंट बाद में चला जाएगा। तो ये लिखेंगे हम, इफ़ x स्क्वायर स्मॉलर देन y स्क्वायर, ठीक है, देन फिर पहला स्टेटमेंट ये पीछे आ जाएगा, तो ये आएगा x ग्रेटर स्मॉलर देन y, और ये जो ब्रैकेट वाला है, ये कोटेशन आपको दिया है तो आप ये एज इट इज़ रखोगे, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट। तो ये आपने कन्वर्स लिख लिया। अब हम इसका लिखेंगे इन्वर्स, ठीक है। तो जब हम भाई इसका इन्वर्स लिखेंगे ना, तो इन्वर्स में क्या लिखते हैं हम, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। तो ये कैसा आएगा, निगेशन ऑफ P यानी पहले स्टेटमेंट का निगेशन, लेकिन इम्प्लीकेशन है, इसका मतलब इफ तो रहेगा भैया। तो इफ एज इट इज, और x स्मॉलर देन y का निगेशन कैसा लिखते बताया था मैंने, x इसको स्मॉलर देन को कर दो ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, तो ये उसका निगेशन हो गया, ठीक है। फिर देन रहेगा एज इट इज, देन क्लियर। फिर x स्क्वायर स्मॉलर देन वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन वाई स्क्वायर है, दैट इज इसका निगेशन आएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। और ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट आपको एंड में ही लिखना है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ओके, तो ये हो गया इन्वर्स, मैंने आपको बता दिया। इन्वर्स लिखने के बाद अब हम लिखेंगे कॉन्ट्रापोजिटिव। ओके, अब हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर कॉन्ट्रापोजिटिव लिखेंगे। और कॉन्ट्रापोजिटिव जो है ये इन्वर्स का उल्टा होता है, यानी अगर आपने इन्वर्स लिख लिया तो कॉन्ट्रापोजिटिव भी आ जाएगा, अगर आपने इन्वर्स लिख लिया तो कॉन्ट्रापोजिटिव आ जाएगा। इसमें भी आपको पीछे का आगे, आगे का पीछे ही करना है, तो जो पीछे है उसको आगे रख दो। इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, देन आगे का पीछे चला जाएगा, यानी ये पीछे चला जाएगा, देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, और ब्रैकेट जो है वो आपको एज इट इज़ रखना है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R। तो बहुत ही सिंपल है, और इस पर बिल्कुल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 101% इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक और प्रॉब्लम लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, हम देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन
प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर। तो पहले हम लिखेंगे कन्वर्स। कन्वर्स लिखते समय ये हमारे लिए हो जाएगा पी स्टेटमेंट, ये हमारे लिए हो जाएगा क्यू स्टेटमेंट। ओके भाई। और जब हम कन्वर्स लिखते हैं तो पीछे का आगे, आगे का पीछे, और इफ और देन तो एज इट इज ही रहेगा। तो इफ प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ओके, इफ प्रेशर इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ठीक है। सेकंड हम लिखेंगे भैया यहाँ पर इनवर्स। तो इनवर्स क्या कहता है? इनवर्स में P का निगेशन, बाद में Q का निगेशन। पहले P का निगेशन, बाद में Q का निगेशन। तो निगेशन लिखते समय आपको एक बात तो ध्यान में रखना है, मैंने निगेशन समझाया था आपको, नॉट नहीं है तो लगाओ और है तो निकाल दो। अब यहाँ तो नॉट नहीं है, लगाना पड़ेगा। और नॉट लगाते समय आपको एक बात ध्यान में रखना है, नॉट लगाते समय ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ देखो सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस में कहीं पर भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम डू, डज और डिड का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? डू, डज और डिड का यूज़ करेंगे भाई। तो अब ये डू, डज और डिड का यूज़ कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिक्रीजेस ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डिक्रीजेस ये वर्ब का क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू नहीं तो डज, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो डिड। डिक्रीजेस ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो एक तो डू नहीं तो डज। अब इन दोनों में से चुनना है आपको, सिलेक्ट करना है। अब देखो एस एंडिंग में एस या ईएस है, ठीक है। अगर मान लो वर्ब के एंड में एस या ईएस है तो ऐसे कंडीशन में आपको डज का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे डिक्रीजेस, ठीक है, यहाँ पर देखो एस है, ईएस है, इसका मतलब यहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे? डज का यूज़ करोगे। ठीक है, तो इफ सरफेस एरिया डज, ठीक है, यूज़ किया मैंने, डज का यूज़ किया। डज के बाद आप क्या लगाओगे? नॉट। और जैसे ही आपने डज का यूज़ किया तो डिक्रीजेस में से एस या ईएस आपको निकाल देना है। एस या ईएस क्या कर देना है? निकाल देना है। तो यहाँ आप लिखोगे डिक्रीज। ठीक है, क्लियर, एस आपने निकाल दिया। देन अगेन देखो प्रेशर इंक्रीजेस, तो यहाँ पर भी एस ई एस है, इंक्रीजेस, इसलिए यहाँ पर भी आप 10 का यूज़ करोगे। देन प्रेशर डज नॉट, और एस ई एस निकाल देंगे, इसका मतलब इंक्रीज आएगा सिर्फ। ठीक है, लास्ट जो है भाई वो बहुत आसान है, कॉन्ट्रापोजिटिव। एक बार आपने, ठीक है, इन्वर्स लिख लिया, इन्वर्स लिख लिया, इसका मतलब आपने कॉन्ट्रापोजिटिव लिख लिया। कॉन्ट्रापोजिटिव में आप सिर्फ इसको उल्टा कर दो, है ना, पीछे का आगे, आगे का पीछे कर दो, तो ये आएगा इफ प्रेशर डज नॉट, ठीक है, इंक्रीज। ओके, क्लियर। देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज, ठीक है, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। ओके, तो भाई ये मैंने आपको समझाया कि अगर कोई इम्प्लीकेशन वाला कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है
तो आप कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे लिखेंगे। ओके, क्लियर। और कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव के जो रूल्स हैं वो रूल्स मैंने आपको, ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। समरी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। ये अगर मेरे, ठीक है, कंसेप्ट ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ आप लोग, ठीक है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लाइक भी कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।